बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वीक पॉइंट। नाज़रीन, पुराने दौर की बात है। एक रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। यूँ तो बादशाह बहुत मुनसिफ और आदिल मशहूर था, लेकिन उसमें एक खामी थी कि वो सज़ा को किसी सूरत माफ़ नहीं करता था और मुजरिम को खून ख्वार कुत्तों के आगे फेंकवा देता था। एक दिन उसी के एक लॉयल वज़ीर से गलती सरजद हो गई। बादशाह ने तवक्को के मुताबिक हुक्म दिया कि इसको खून ख्वार कुत्तों के आगे फेंकवा दिया जाए। वज़ीर बहुत घबरा गया, परेशान था, लेकिन उसको एक तरकीब सूझी। वो बादशाह के पास गया और अर्ज़ की कि मेरी पुरानी खिदमतों को याद रखते हुए मुझे 1 माह का वक्त दीजिए, मुझे इन खून ख्वार कुत्तों के साथ रहने दें और उसके बाद चाहे मुझे इनके आगे फेंकवा दीजिएगा। बादशाह मान गया और यूं वज़ीर इन कुत्तों के साथ अपना वक्त गुजारने लगा। वो कुत्तों का हर तरह से ख्याल रखता, उनको खाना देता, उनको नहलाता। यूं खून ख्वार कुत्ते उसके वफ़ादार बन गए। और जब वो वक्त आया कि वज़ीर को खून ख्वार कुत्तों के आगे फेंकवाया गया, तो बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि खून ख्वार कुत्ते वज़ीर को कुछ कह ही नहीं रहे थे। बादशाह बड़ा मुतासिर भी हुआ। उसने वज़ीर से पूछा कि ये क्या चक्कर है, क्या सीन है। वज़ीर ने अर्ज़ की, बादशाह सलामत, मैंने सिर्फ 1 महीना इनकी खिदमत की और ये मेरे वफ़ादार बन गए। मैं तो आपकी सालों से खिदमत करता आ रहा हूँ, तो आपने मेरे लिए ये सज़ा तजवीज़ कर दी। बादशाह इस पर मुस्कुराया और उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। आइंदा मैं किसी को भी खून ख्वार कुत्तों के आगे नहीं, बल्कि खून ख्वार शेरों के आगे फेंकवाऊँगा। कुछ ऐसे ही हालात का सामना आजकल मुस्लिम लीग नून कर रही है। 2021 के आखिर तक तो नून लीग के लिए सब कुछ अच्छा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगले इंतखाबात में पीटीआई अपनी मकबूलियत खो चुकी होगी और उसका नाराज़ वोटर्स दोबारा से नून लीग की जानिब जाएगा। लेकिन यकदम उसको खूनख्वार शेरों के आगे फेंक दिया गया। खूनख्वार शेरों के आगे इस सेंस में फेंका गया कि वज़ीर आज़म भी उनका बन गया। वज़ीर ख़जाना की नशिस्त भी किसी और पार्टी ने नहीं ली, यानी कि मुश्किल मुआशी फ़ैसले नून लीग के खाते में डाले गए। वज़ारत दाखिला की सीट भी किसी पार्टी ने नहीं ली, क्योंकि मुखालफीन को कुचलने के लिए वज़ारत दाखिला ने ही काम करना था और बदनामी उसी को मोल लेनी थी। वज़ारत इत्तलात की नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून की ही वज़ीर आई, क्योंकि सच को झूठ और झूठ को सच इसी वज़ारत ने पेश करके दिखाना होता है। नतीजा क्या निकला? नतीजा 2022 में 17 जुलाई को होने वाले पहले इलेक्शन थे, जो कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात थे, जिनमें क्लीन स्वीप तो नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने नून लीग के और दीगर जमातों के इस बयानिए की धज्जियां उड़ा दी कि 2018 के इलेक्शन सिलेक्टेड थे। 2022 के इलेक्शन में तो पीडीएम की अपनी हुकूमत थी। तमाम सरकारी मशीनरी के बावजूद तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में कामयाब रही। 16 अक्टूबर 2022 के इंतखाबात भी एक टेस्ट केस थे। ये टेस्ट केस इस लिहाज से थे कि पीडीएम ने बड़े गौर खोज के बाद उन नशिस्तों का इंतखाब किया था जिन पर उनके ख्याल में वो कामयाबी हासिल कर सकते थे, यानी कि उन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस के इस्तीफ़े मंजूर किए गए जिन पर उनके ख्याल में वो अपने उम्मीदवार खड़े करके कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत सकते थे। ये खान साहब का मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने तमाम हलकों पर खुद इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून कहाँ पे मौजूद है? पंजाब, जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, ये वही पंजाब है जहाँ से सीटें जीत कर वो 2/3 अक्सरियत के साथ भी हुकूमत कर चुकी है। लेकिन इस पंजाब की सूरत हाल ये है कि पहले उसका जनूबी हिस्सा, यानी कि जनूबी पंजाब, मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गया और अब सेंट्रल पंजाब भी मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल चुका है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात में 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की थीं, लेकिन उनमें से
वो 2 हार गई और तहरीक इंसाफ इन 2 पर कामयाब रही। सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है कि लाहौर, जो कि नून लीग का गढ़ तस्वर होता था, अब उधर भी तहरीक इंसाफ अपने पंजे गाड़ चुकी है। ऐसी सूरत हाल का सामना पीपल्स पार्टी को नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेना हो तो अब उनको कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। वही लाहौर जहाँ पर कभी वो संजीदा कैंपेन भी नहीं चलाते थे, लेकिन उन्हें ये यकीन था कि वो खंबे को भी अगर उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो वाम उसको वोट देगी। 2013 के इलेक्शन में NA 120 लाहौर 3 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे। इससे पहले माजी में होने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मेन हरीफ होती थी, लेकिन उनके वोटों का और मियां नवाज शरीफ के वोटों का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। ज़मीन आसमान का फ़र्क 2013 के इलेक्शन में भी आप कह सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट यास्मीन राशिद ने मियां नवाज शरीफ के 99,000 वोटों के मुकाबले में यहाँ पर 52,000 वोट हासिल कर लिए। बात 2018 के इंतखाबात पर आई। इन इंतखाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो खुद नाअहली की वजह से इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, लेकिन नून लीग के वहीद आलम खान इन इंतखाबात में नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़े। इस बार भी उनकी मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। वहीद आलम खान ने अगरचे कामयाबी हासिल की, उनके वोटों की तादाद 1,22,000 थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद 1 लाख से ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हो गई और ये फ़र्क नैरो होकर 22,000 तक हो गया। यानी कि अब नून लीग कहाँ पर स्टैंड करती है, इसका मतलब ये है कि उसकी आला क़यादत को भी असम्बली में आने के लिए तहरीक इंसाफ के तूफ़ान का सामना करना पड़ेगा। वो जगह लाहौर जो कि नून लीग का किला था, अब उधर से कामयाबी के लिए उनको संजीदा कैंपेन चलानी पड़ेगी। अब ये नहीं कह सकते कि मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। हम ये नहीं कह सकते कि मरियम नवाज़ के मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। ऐसी सूरत हाल का सामना फ़िलहाल शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत को नहीं, लाड़काना जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है और जहाँ से उसकी आला क़यादत मुंतखब होती आ रही है, शायद अगले इंतखाबात में भी बआसानी उधर से जीत जाए। लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगी। मैंने बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को ये बातें करते सुना कि अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब को ख़ुद तमाम नशिस्तों पर खड़े होना पड़ेगा तो ही उनकी जीत होगी। पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं या वो किस को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन जमातों को जिनका सियासी मुस्तकबिल पहले ही अंधेरे में है, इस तरह की बातें करके शायद बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन अवाम को नहीं। आप शायद ये भूल गए कि इमरान खान नेशनल असम्बली में तो इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन पंजाब असम्बली की सीटों पर इमरान खान मौजूद नहीं था। वो 3 सीटें जो मुस्लिम लीग नून की थीं और उनको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि इन सीटों पर उसके उम्मीदवार जीतेंगे और पंजाब असम्बली में आकर वो परवेज़ इलाही को एक बार फिर टफ़ टाइम देंगे। ये ख्वाब उनका चकनाचूर हुआ। यहाँ पर तो इमरान खान मौजूद नहीं थे। यहाँ पर PDM पूरी की पूरी तरह तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नून लीग के साथ मौजूद थी। लेकिन नतीजा क्या निकला कि शेखुपुरा की एक सीट बामुश्किल बचा सके। महज 3,000 वोटों का फ़र्क है और बाकी दोनों सीटें इनके हाथ से निकल गई। अगर अभी भी ये सोच रहे हैं तो इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा लें कि इमरान खान ने सिर्फ 6 सीटों पर कामयाबी हासिल नहीं की, उसने अपनी कामयाबी सिंध में हासिल की है, उसने अपनी कामयाबी खैबर पख्तूनख्वा में हासिल की है
और उसने अपनी कामयाबी पंजाब में हासिल की है। सूरत हाल मज़ीद भी बिगड़ सकती है अगर नून लीग ने संजीदगी से इन अवामिल पर गौर ना किया। निकल आए वो बाहर उन दानिश्वरों से, मैं फेसबुक के दानिश्वरों की बातों से या उन बाबे सहाफ़ियों की बातों से जो ये समझते हैं कि नून लीग अब भी मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। ये उनकी गलत फहमी है। ये गलत फहमी कैसे है, ये आप सिर्फ 2 हलके अपने सामने रख कर देख लें, और मैं उन 2 हलकों पर बात कर रहा हूँ जहाँ पर तहरीक इंसाफ हारी। एक हलके पर इमरान खान साहब खुद हारे और दूसरे हलके पर शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हारी। सबसे पहले बात करते हैं NA 157 मुल्तान की। यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके मद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी महर बानो कुरैशी तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रही थी। सैयद अली मूसा गिलानी 1,07,327 वोट लेकर इस हल्के में जीत गए, जबकि महर बानो कुरैशी ने 82,000 वोट हासिल किए। इस रिज़ल्ट से ये साबित नहीं होता कि पीपल्स पार्टी इस हल्के में मकबूल है। हुआ कुछ यूँ कि तहरीक इंसाफ का इधर वोट बैंक 20,000 तकरीबन बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? 2018 के इलेक्शन में वापस जाएं। जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे इस नशिस्त पर इलेक्शन लड़े और मुद्दे मुकाबिल यही उम्मीदवार अली मूसा गिलानी थे। जैन कुरैशी ने 7,000 वोटों के मार्जिन से यहाँ कामयाबी हासिल की। उनके वोटों की तादाद 77,000 थी, जबकि अली मूसा गिलानी 70,000 वोट हासिल कर सके। यहाँ पर सबसे अहम फैक्टर मुस्लिम लीग नून भी थी। मुस्लिम लीग नून के मलिक अब्दुल गफ़ार यहाँ से 62,000 से ज़्यादा वोट लेकर, ये 62,000 वोट कहाँ पर गए? ये 62,000 वोट तहरीक इंसाफ की तरफ भी आए और PDM के अली मूसा गिलानी की तरफ भी गए। यहाँ पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन आड़े आ गए शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने इतनी ज़िद की कि आखिर उनको हथियार डालना पड़े और महर बानो कुरैशी को टिकट देना पड़ा। लेकिन इस नताइज के बाद शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है। नताइज के बाद शाह महमूद कुरैशी को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जनाब अब बहुत हो गई, अगर आपने पार्टी के साथ चलना है तो लॉयल्टी के साथ कर चलें, डिमांड के साथ नहीं। यानी कि अगले इलेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को अगर इमरान खान साहब की शराइत कबूल हुई तो साथ होंगे, बस सूरत दीगर वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करने में आज़ाद हैं और उनका आज़ादी का ख्याल नून लीग की तरफ जाता नज़र आ रहा है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो किधर जाएंगे। एक हल्का जहाँ से इमरान खान साहब हारे वो था मलीर का 237। यहाँ पर PTI जीती थी और अब्दुल हकीम बलोच पीपल्स पार्टी के हारे थे। लेकिन सबसे अहम फैक्टर इस हल्के में ये था कि 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर नून लीग ने 14,000 वोट हासिल किए थे और MQM ने 11,500 वोट हासिल किए थे। इस बार ये दोनों जमातें मौजूद नहीं थीं। अगरचे अब्दुल हकीम बलोच साहब की जो कामयाबी है वो 10,000 वोटों की है, लेकिन 25,000 वोट वो अपने साथ लेकर चल रहे थे। आप ये याद रखिए कि कराची वो शहर है जहाँ पर MQM का होल्ड बहुत अरसे रहा है, लेकिन 2013 के इलेक्शन में अगरचे तहरीक इंसाफ को वो कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन उस वक़्त भी माहिरीन यही कहते थे कि तहरीक इंसाफ कतरा कतरा कराची में दाखिल हो चुकी है और जल्द ये समुंदर बन जाएगी। मलीर का हल्का अगरचे हार गए, लेकिन कोरंगी 239 का हल्का जीत गए। 2023 के इंतखाबात में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2023 के इंतखाबात में आपको तमाम जमातें, तमाम उम्मीदवार अपने हलकों में खड़े करती नज़र आएंगी
उस वक़्त आपको NA 157 का ये रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। NA 157 में आप नून लीग का उम्मीदवार भी देखेंगे। नून लीग को ये करना पड़ेगा, वरना वो सब कुछ पीपल्स पार्टी के पलड़े में डालती रहेगी और उसकी पोजीशन और भी कमज़ोर हो जाएगी। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।